स्थूलाओ परिग्रहाओ विरमणम, स्थूल परिग्रह का त्याग। परिग्रह किसको कहते हैं वो अपने को पहले समझना पड़ेगा। बात ऐसी है, अपने को जीवन मिला, मानव जीवन मिला। अब मानव जीवन मिल तो गया, आखिर में भरण पोषण तो करना ही पड़ेगा, खुद का भी करना पड़ेगा, खुद के आश्रित जितने लोग भी। ये मैंने लिखा नहीं है माता, मैं अभी आपको समझा रहा हूं, उसकी भूमिका समझा रहा हूं। ये जीवन मिल तो गया, चाहे पशु हो, चाहे मानव हो, चाहे कीट पतंग हो, चाहे चींटे चींटियां हों, चाहे मक्खियां हों, चाहे मच्छर हो, यानी कि इन जीवों को जीवन तो मिल गया। अब इनके साथ में, जीवन के साथ में पेट तो जुड़ा हुआ है, आहार संज्ञा जुड़ी हुई है, आहार संज्ञा जुड़ी हुई है, परिग्रह संज्ञा जुड़ी हुई है, काम और भय, ये चार संज्ञाएं तो हर किसी जीव के साथ जुड़ी हुई है। अब पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ खाना पीना भी पड़ेगा, जीना है। अब ठंडी से बचाव करना है तो मकान भी चाहिए, बरसात से बचाव करने के लिए भी चाहिए, गर्मी से भी यदि आपको बचाव करना चाहिए तो आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत है। ठंडी है तो ठंडी में आपको कंबल भी चाहिए, रजाई भी चाहिए, आपको गर्म हवा मिले तो उसके कारण से आप लोगों को वो क्या नाम, ठंडे कूलर, हीटर भी चाहिए। यानी कि ये सब चीजें होती हैं वर्तमान काल में। कभी ठंडी लगती है, रजाई के अंदर अपने को पानी गर्म करके बहुत कुछ बोतलें भी रखनी पड़ती हैं। तो यानी कि ये तो गृहस्थ जीवन है। साधु महात्मा के लिए तो यह है कुक्षी संबलस्स। साधु के लिए एक विशेषण है कि साधु उतना ही खाना पीना रखेगा जितना कि उसके पेट में आ सकेगा। रात्रि को वो रख नहीं सकता तो कितना रखेगा? कुक्षी, कुक्षी कहते पेट को, पेट में जितना है उतना ही वो रखे बस। अब वो भी दिन भर रखे, रात को तो वो भी नहीं रख सकता। परंतु गृहस्थी को तो ऐसा नहीं होगा। आपको तो रात को कोई मेहमान आ गया तो आप घर में उसको भूखे थोड़ी ना सुलाओगे, कुछ न कुछ तो आपको औपचारिकता वश भी निभाना ही पड़ेगा ना। तो यानी कि आप लोगों के गृहस्थों के लिए हम लोगों तो अगर किसी का सम्मान नहीं कर पाए तो कोई चिंता नहीं, मगर आप लोगों को तो दूसरे आगंतुक लोगों का, साधु संतों का, भिखारियों को भी देना पड़ सकता है। यानी कि आपको तो न जाने संबंधियों के साथ में अब शादी आ गई तो कई कुछ पचड़े तो करने ही पड़ते ना, देना लेना भी पड़ता है, खुद के लिए खर्चना भी पड़ता है, दूसरों के लिए भी खर्चना पड़ता है। तो उसके लिए भी तो पैसा तो चाहिए ही चाहिए, पैसे के बिना तो कुछ नहीं चलता ना। तो इस कारण से आप लोगों को परिग्रह तो रखना ही पड़ेगा। परंतु अब देखिएगा परिग्रह का मुख्य कारण क्या है? आपकी जरूरतें, आपकी जरूरतें हैं। जरूरत के हिसाब से तो आप लोग रख सकते हैं, परिग्रह के हिसाब से मतलब, परिग्रह के हिसाब से आपकी कभी भी इच्छाएं खत्म नहीं हो सकती। आपकी देखिएगा परिग्रह के माप के पहले आप लोगों के लिए पांचवें अनुव्रत का स्वरूप इच्छा, परिग्रह, परिमाण, दो शब्द आप लोग समझ करके चलो। एक तो इच्छा और एक दूसरा मूर्छा। मूर्छा, इच्छा, अब जरूरतें हैं तो इच्छाएं रहेंगी। इच्छा की एक आदत है कि वो एक इच्छा पूरी होते ना होते दूसरी कई 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 इच्छाएं पैदा हो जाती हैं। और अगर आप लोग सोचने लगो तो उन इच्छाओं का थोड़ा सा महत्व भी नहीं है। कितनी इच्छाएं, शांति से हम लोग खा सकें, पी सकें,
घर में आया हुआ अतिथि हो तो उसको अपन लोग पेट भर सके। कभी बीमार ठीमार पड़ गए तो दवाई ले आए। सामान्यतया इतनी की तो जरूरत है, थोड़ा सा ज्यादा रख लिया, कभी भी कुछ भी अचानक कोई काम आ जाता है, कभी देना लेना पड़ता है। परंतु इच्छाओं के ऊपर अंकुश आपका पहले होना चाहिए। परिग्रह पर अंकुश लगाने के पहले दो चीजों पर आपका अंकुश होना चाहिए। देखिए, पहले तो जरूरत है, जरूरत के हिसाब से आप रखिए तो वह परिग्रह नहीं है। परंतु इच्छा इच्छा इच्छा, एक कपड़ा जोड़ी ठीक है, 2 जोड़ी कपड़े ठीक है, 3 जोड़ी कपड़े ठीक है, 5 जोड़ी कपड़े ठीक है। अब 50 जोड़ी कपड़े रखने की आप लोगों को क्या जरूरत है? आप इतनी सारी आपकी तिजोरी में साड़ियां इत्यादि कपड़े, इतनों की तो कोई जरूरत नहीं, इतनों की तो कोई जरूरत नहीं है ना। आपको चाहिए साल भर में एक दिन की आप 3 रख लीजिए। नहीं 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 नहीं, तो भी ज्यादा से ज्यादा कितनी बनेगी? 1000 साड़ियां बस बहुत हो गई। आप कल्पना कर सकते हो कि 1000 साड़ियां आप एक साल में पहनोगे, हंडाओगे? अभी आप छूट भी रखना चाहो, कल्पना करो, सुबह की अलग रख ली, दोपहर की अलग रख ली, शाम को अलग रख ली, सुबह का सूट जुड़ा, दोपहर का सूट जुड़ा, रात्रि का सूट जुड़ा, शाम का सूट जुड़ा, घूमने के लिए जुड़ा, शादियों के लिए जुड़ा, आज की तारीख में ड्रेस कोड्स, पता नहीं कैसे कैसे चीजें आ चुकी हैं। तो मानिए, कल्पना कीजिए, आप लोग माप रख सकती हो कि मैं अपने लिए ज्यादा से ज्यादा इतनी ड्रेसें रखूंगी। आप लोग रख सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मुझको कभी ऐसा काम पड़ गया तो मैं इतनी साड़ियां रखूंगी, इतने गहने रखूंगी। आप लोग अभी यहां पर बैठे हैं, ठीक है, आपके हाथ में कितनी चूड़ियां हैं? 3, 5, 7, बस बात खत्म होगी ना। और यदि कभी किसी शादी वादी में जाना पड़ा तो कितनी आप पहन लोगे, यहां से लेके यहां तक? ज्यादा तो नहीं ना। और वो भी क्या आप 24 घंटे पहन करके रखोगे क्या? अरे वो आभूषण भी वो जंजीर बन जाएगा। अब देखिएगा, अब यहां पर हम 5 साधु हैं, ठीक है। संघ वालों ने पूछा, कल्पना करो कि महाराज आप 5 साधु हैं, ठीक है, चौमासे में आप जमीन पर तो सोओगे नहीं, तो कितने पट्टे हम बनवाएं? कितने पट्टे हम बनवाएं? ठीक है, बड़ा हूं तो मेरे से ही पूछा जाएगा, तो मुझको सोचना पड़ता है कि 5 साधु हैं, 5 साधुओं के लिए तो कम से कम एक पट्टा सोने के लिए तो चाहिए, तो 5 पट्टे तो हो गए। फिर एक एक पट्टा और चाहिए, कारण कि भाई पास में बैठे हैं तो किताबें विताबें रखने के लिए, कुछ सामान वामान अपनी उपनी रखने के लिए, वो तो सोने वाले पट्टे पर तो नहीं रखेंगे, वो तो अलग पट्टे पर ही रखेंगे ना, तो एक एक वो गिन लोगे। अब मुझको 2-2 तो समझ में आती है कि 2-2 की तो जरूरत फिर भी समझ में आ जाती है, परंतु मैं कह दूं कि नहीं मुझको तो 3-3 चाहिए भी है, 3 पंजे 15 या 5-5 चाहिए, तो उसका क्या उपयोग? क्या उपयोग क्या उसका मुझको? हम 5 साधु हैं, ज्यादा से ज्यादा होगा तो मुझको चलो एक ऊपर का पट्टा जुड़ा, एक नीचे का पट्टा जुड़ा, कल्पना कीजिएगा। परंतु हम बेकार, बेमतलब, निष्प्रयोजन जो इस तरीके से वस्तुएं इकट्ठी रखते हैं और उनके ऊपर अपनी मूर्छा, देखिए जरूरत है तो आप रखिए,
जरूरत नहीं है, तो उन वस्तुओं पर आपकी मूर्छा। पहले तो जरूरत के हिसाब से आप नक्की करेंगे, फिर आप अपने लिए अपने स्तर को देखेंगे और अपने स्तर के अनुरूप आप फिर भी रख लीजिए, परंतु जरूरत से ज्यादा केवल मन की इच्छा पूर्ति के लिए। मन की तो प्रकृति ऐसी है, जैसे कि द्रौपदी की साड़ी खत्म ही नहीं होती थी। द्रौपदी के शरीर से साड़ी उतारने लगे, खत्म ही नहीं हुई। ये मन की प्रकृति है। कभी भी आपका मन तृप्त हो ऐसा तो होगा ही नहीं। भगवान श्री महावीर स्वामी जी ने कहा है, क्या कभी आप चालनी में पानी भर सकते हो? चालनी यानी कि जिससे आप आटा छानते हैं, क्या आप पानी भर सकते हैं उसमें? भर ही नहीं जा सकते। मन भी भरा नहीं जा सकता। आपकी इच्छाओं पर अंकुश सबसे पहले लगाना पड़ेगा। यदि आप अपनी इच्छाओं पर अंकुश नहीं लगाते हो तो परिग्रह तो एक ऐसी चीज है, जितना जी चाहो बढ़ाओ, मन को संतोष नहीं नहीं नहीं। वो तो बाजार से गुजरेगी तो नया रंग, नई सेटिंग, नया डिजाइन। आप देखिएगा, मोबाइलों में देखो, चाहे टीवी पर देखो, चाहे फिल्म हाउस में जाकर के देखो, नई नई ड्रेस, नए नए रंग, नए नए फैशन, उनको देख करके मन ललचा जाता है। फिर होता है आपके पास पैसा, चलो पैसा चलो आपके पास में न सही, आपको तो क्या लगता है कि केवल जवानी तो हिलानी है मुझको, लाना तो श्रीमान जी ने है। यानी कि इच्छा के ऊपर पहले अंकुश चाहिए परिग्रह के लिए। इसीलिए हमारे यहां पर यानी कि श्रावक श्राविकाओं के अनुव्रत के अंतर्गत इच्छा परिग्रह परिमाण, इच्छा का भी परिमाण, परिग्रह का भी परिमाण। और सच बात कहूं तो परमात्मा ने तो इतना कहा, संत महात्माओं ने तो इतना कहा, पहले इच्छाओं पर अंकुश। और इच्छाओं पर अंकुश के लिए आप लोगों को सबसे पहले अपनी कितनी सारी चीजों की जरूरत है, मैं आपको से पूछना चाहता हूं। मूलभूत रूप से आपको कितनी सारी चीजों की जरूरत है, उन सभी की सभी चीजों की एक तालिका बनाई गई। तो सभी की सभी चीजों का समावेश केवल 9 चीजों में। कितनी चीजों में? मात्र 9 चीजों में। और वो 9 चीजें आपकी जिंदगी की सभी जरूरतें। अब देखिए, अब मैं माता, अभी आप लिखना छोड़िए, आप मेरा विषय सारा समझ, मैं लिखा हुआ लाया हूं। आपको भूख लगी तो क्या चाहिए? आपको रोटी चाहिए, दाल चाहिए, साग चाहिए, सब्जी चाहिए, मिठाई चाहिए, फल चाहिए, शरबत चाहिए, दूध चाहिए, यानी कि मिठाइयां चाहिए। अब हम कह देते हैं कि ये तो धान्य के अंतर्गत आ जाता है। जितने भी प्रकार की दालें हैं, जितने भी प्रकार के अनाज हैं, ये किसके अंतर्गत आएगा? धान्य के अंतर्गत आएगा ना। आप लोग गृहस्थी हैं, आप लोगों के घर पर महात्मा जी आएंगे, महात्माओं की भक्ति करोगे, सुपात्र दान। आप लोगों के घर में मेहमान आएंगे, आप लोगों के घर पर महोत्सव आएंगे, आप लोगों के घरों में पर्व मनाने की बात चलेगी, आप लोगों के घर में टी पार्टियां होगी,
ज्यादा से ज्यादा आप क्या कल्पना कर सकते हैं? कभी कभी भोज समारंभ होंगे, परंतु इसमें क्या हुआ? ये तो होता है। धान्य में तो आप मर्यादा रख सकते हो ना। हर रोज की कितनी दालें खाते हो? अभी आप लोगों को छूट है सभी दालों को खाने की, परंतु आपसे यदि मैं पूछूं आप कितनी दालें खाते हो एक दिन भर में? मानो 1, 2, 3, मानो उड़द की शाम को चाहिए, मूंगी चाहिए, मूंग की दाल चाहिए, कभी अरहर चाहिए, कभी मोठ चाहिए, कभी रोंगी चाहिए, कभी, यानी कि आप कितनी कल्पना कर सकते हो? आप यानी कि हाँ, कल्पना करो माता, तो आप लोग धान्य की तो मर्यादा बांध सकते हो कि मैं इतने किलो धान्य अपने लिए और अपने परिवार के लिए, इतना धान्य, इतना गेहूं, इतना जौ, इतना मक्की। अभी ठंडी का समय है, ठंडी के समय में मक्की ज्यादा खाई जाती है, सरसों की सब्जियां, भाजी इत्यादि। ये सब किस में आता है? आपके धान्य में ही आएगा ना। सब्जियां, ये एक जरूरत है आप तो धान्य की, मगर आप धान्य की मर्यादा, आप सारी दुनिया भर के धान्य जो आप खाते भी हैं नहीं भी खाते हैं। अब तो भारत में क्या, अब तो विश्व में एक ऐसी व्यवस्था बन गई कि आप भारतीय फल चाहो तो पाकिस्तान में लेना चाहो तो भी आपको मिल जाएंगे, अमेरिका में लेना चाहो तो भी मिल जाएंगे, वहां के फल आपको भारत में मिल जाएंगे। परंतु सभी प्रकार की जरूरत आपके इन चीजों में आ जाती है ना। चलो आगे मैं बढ़ता हूं। ये मैं विषय दे रहा हूं आप लोगों को परिग्रह परिमाण का। देखिए, आप लोग ऐसे तो हो नहीं साधु की तरह कि जहां गए वहां धर्म लाभ दिया। वो पूछेगा क्या? भैया रात बिताने, रहने के लिए स्थान चाहिए। आज की तारीख में भी हम आप लोगों के घर में ठहर जाते हैं, आप लोग हम लोगों पर भरोसा करते हैं, यहां तक कि आप लोग अपने, जहां पर आप लोग अपना धन रखते हो वहां पर भी हम चले जाते हैं। ताला नहीं लगा होता तो भी आप लोग हमको जाने देते हो कि नहीं? ये आप लोगों का हम पर भरोसा है। आप किसी के घर चले जाओ तो हमको रहने के लिए आप लोग कह देते हो, मगर हमारे नौकर के लिए मना कर देते हो। ये अपन लोग देखते हैं, अपन लोग अनुभव करते हैं। आपका कोई परिचित से परिचित व्यक्ति भी आएगा ना, तो जहां कहीं पर भी आपने अपने पैसे वैसे रखे होंगे, गहने वहने रखे होंगे, कपड़े वपड़े रखे होंगे, वहां पर हर किसी का थोड़ी ना आप लोग प्रवेश करवाते हो। और हम लोग जाते हो तो सबसे पहले तिजोरी खोली जाती है, महाराज बांस के पाते। आप लोग कितना भरोसा करते हो? आप लोगों को कोई काम होता है आप चले जाते हो कि महाराज जी वहां खड़े हुए हैं, कोई चिंता नहीं। आपको रहने के लिए कितनी जगह चाहिए? कितनी जगह चाहिए? ज्यादा से ज्यादा आपको इतना बड़ा मकान तो पर्याप्त हो गया, परंतु इतनी जमीन रख लो, इससे ज्यादा क्या है? देखिए, 9 प्रकार की कुल मिलाकर के चीजें हैं। सबसे पहले है क्षेत्र।
सबसे पहले 9 प्रकार की चीजों में है क्षेत्र। क्षेत्र का मतलब होता है खुली जमीन, जहां पर आप खेती बाड़ी कर सकते हैं। खेती बाड़ी के बिना तो आपको धान्य मिलेगा नहीं। आज की तारीख में भी जो हमको धान्य मिलता है, ठीक है, हम नहीं उगाते हैं, मगर कोई ना कोई तो उगाता है, हम खरीदते हैं। खुली जमीन की मर्यादा रख सकते हो आप लोग? कितनी खुली जमीन? क्षेत्र 3 प्रकार का होता है, सेतु केतु, सेतु केतु, सेतु केतु, सेतु केतु। सेतु यानी कि जिस भूमि का सिंचन कुओं बावड़ी के जल से किया जाए, वो सेतु भूमि, सेतु क्षेत्र। केतु, अब आप चले जाओ बीकानेर के उस तरफ, नागौर के उस तरफ, बहुत गहरे जाने के बाद में भी पानी नहीं मिलता। वहां पर भी खेती बाड़ी होती है, तो वहां पर कैसे होती है? बरसात के पानी से होती है। वो केतु, वो क्षेत्र केतु, जहां पर आप लोग कुएं, बावड़ियां, नदी इत्यादि के जल से सिंचन कर सको, वो सेतु क्षेत्र। जहां पर कि आप ये नहीं हैं और एकमात्र बरसात के पानी पर ही आधारित है आपकी खेती बाड़ी, आपके जमीन की, तो वो केतु क्षेत्र, सेतु केतु। जरूरत पड़ी तो बरसात के पानी से भी, जरूरत पड़ी तो जमीन के पानी से भी आप लोगों ने सींचा, ऐसा क्षेत्र सेतु केतु क्षेत्र कहलाता है। तो आप लोग अपने लिए खेती बाड़ी, क्योंकि देवादिदेव परमात्मा श्रमण भगवान श्री महावीर स्वामी जी तक के बहुत सारे श्रावक श्राविका लोगों का कार्य खेती बाड़ी थी, तो वो उसमें भूमि कितनी, वो ध्यान रखते थे। क्षेत्र में बंजर भूमि, उपजाऊ भूमि, तो ये सब कुछ आप लोगों को क्षेत्र की मर्यादा, यानी कि आप अपने जमीन का कितने हिस्से पर मालिकाना हक रखना चाहते हैं। 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा, 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़, 5 एकड़, 7 एकड़, बस एक मर्यादा बना देने से उसके बाहर की भूमि से जो आपके अनुबंधों के कारण से जो जीव हिंसा लगती रहती है, उससे आप लोग छूट सकते हैं। सेतु क्षेत्र तो समझ गए। दूसरे नंबर पर चलो आओ, वास्तु। वास्तु किसको कहा जाता है? बस जहां पर आप रहते हैं। आप लोग कहां रहते हैं? घर में रहते हैं। घर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अपना निजी होता है, किराए पर होता है, फैक्ट्रियां होती हैं, आपके कारखाने होते हैं, जो कि आपके लिए रहने के लिए भूमि, उसको वास्तु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घर हो गया, फैक्ट्री हो गई, कारखाने हो गए, दुकान हो गए, ऑफिस हो गए, क्या कहते हैं, सब आ गया वहां। फार्म हाउस आ गया, आपके बगीचे आ गए, बगीचे भी आ गए माता। तो ये सब चीजें जो हैं, जिसका आप लोग रहने के लिए उपयोग कर सकते हैं, तो वह भूमि वास्तु भूमि कहलाती है।
आपका घर कितना बड़ा होगा, कितना ऊंचा होगा। अब मुंबई में यदि आप रहना चाहते हैं तो किस मंजिल तक में आपको घर चाहिए? 100वीं मंजिल, 50वीं मंजिल, 25वीं मंजिल, यानी कि उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी ऊंचाई घर का आप माप कैसे लेंगे? और जिस समय आप ले रहे हो उस समय का भावताल। अब जब हम क्षेत्र जमीन लेते हैं, हर आदमी लगभग कोशिश कर रहा है आज की तारीख में कि सस्ती दर वाली कोई जमीन मिलती हो वो ले लें, जब आगे भाव बढ़ेंगे तब बेच देंगे, उसमें से अपने को कमाई हो जाए। ऐसी कोशिशें नहीं होती अपनी। तो मुझको इनकम बहुत अच्छी हुई तो मैंने 1 साल के लिए निश्चित किया 50 लाख रुपए तक का मैं विनियोग जमीन के लिए खर्च करूंगा। अभी मैं इकट्ठी करके रख लूंगा, 4-5 सालों में हो सकता है कि उसकी कीमत बढ़ जाए, तब बेच लूंगा। अभी जो आपने 50 लाख रुपए में जगह खरीदी, अब उस समय आप कल्पना कीजिएगा कि आपका 1 करोड़ रुपया है, तो आप उसमें क्या करेंगे कि कितनी जमीन आपने ली है? उस समय के हिसाब से नहीं, आपने जिस समय खरीदी उसके हिसाब से ही आप लोगों को मर्यादा रखनी है। इसका नाम है वास्तु। फिर देखिए एक तीसरी जरूरत जिंदगी में, सोने चांदी की। अभी आप घर में स्टील विटील, तांबा वांबा उसकी बात छोड़ दीजिए, सुवर्ण मुख्य धातु है। हिरण्य और सुवर्ण दो का अलग अलग प्रयोग है। क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण, हिरण्य ही सुवर्ण है, सुवर्ण ही हिरण्य है। हिरण्य उसको कहते हैं जिसको कि आप लोगों ने गढ़ा नहीं गढ़ दिया, कंगन बना लिए, कान की बाली बना ली, नाक की नथनी बना ली, अंगूठियां बना ली, ये सब हिरण्य कहलाता है। क्या कहलाता है? हिरण्य। जिसको आपने गढ़ा ही नहीं वो सुवर्ण कहलाता है। तो आज की तारीख में आपने सोचा कि मैं तो 2 करोड़ रुपए के अपने लिए आभूषण सोचती हूं, तो आज की तारीख के हिसाब से जो 2 करोड़ रुपए के आपके जो गहने, उनकी तो आपने छूट रख ली। अब आगे श्रीमान जी ने ज्यादा कमा लिया, बोल बोल क्या चाहती हो। तो आपको ये ध्यान रखना कि 2 करोड़ से ज्यादा के आप नहीं रख सकते। चाहे उस समय सोचो कि जो मैंने 2 करोड़ की मर्यादा रखी थी, आज की तारीख में तो यदि मैं वो गहने देखूं जो खरीदे हैं मैंने, उनकी कीमत 1 करोड़ है आज की तारीख में। तो 1 करोड़ तो मेरा बाकी है। नहीं, आप जिस समय संकल्प कर रही हो, संकल्प कर रहे हो, उस समय के हिसाब से ही आप लोगों को जिंदगी भर के लिए एक मर्यादा निश्चित करनी चाहिए। वो तो हिरण्य आपकी जिंदगी की जरूरत है, साज सज्जा करनी है, अपना स्तर हमको दिखलाना है। तो उसको हम लोग सुवर्ण कहते हैं। मैं आपको 9 चीजें वो बता रहा हूं जो कि यहां पर परिग्रह की मर्यादा के अनुरूप है। इतना ही नहीं,
आपकी इससे बाहर कोई जरूरत ही नहीं है। या तो आप कैसे रखोगे, सोने की लगड़ी रख लोगे, सोने का बिस्कुट रख लोगे, चांदी के टुकड़े सिल्लियां रख लोगे, यानी कि वो बिना गड़े हुए आ जाएंगे सुवर्ण में, या फिर गहने रख लोगे। गहनों में तो क्या कोई आकार होता है? तो उसके लिए आप लोगों को छूट है, आप मगर मर्यादा तो करो। यूं ही खुला छोड़ करके आप हर जगह से कोई पुण्य तो कोई लगभग उसमें है ही नहीं। तो ये सब कुछ आप लोगों को ध्यान रखना। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण। अब धन, पांचवी चीज है धन। देखिए माता, मैं सब कुछ आपको विस्तार से लिखा हुआ दूंगा माता। ये तो मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ जाए ना, तो वो पढ़ना भी सरल हो और उसकी मर्यादा कैसे बांधनी वो भी आप लोगों को बहुत सरलता पूर्वक समझ में आएगा। अब धन है, धन 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4। एक होता है गणिम, जो कि गिनती करके आप दे सको, ले सको, जैसे कि रोकड़ रुपए देने हैं, गणिम। जैसे कि मैंने कहा, ए अभिषेक, तुझे मेरे लिए एक काम करना है। इसने पूछा, महाराज क्या काम करना है? मैंने कहा मुझे सुपारियां चाहिए, कल मेरे यहां पर भक्तामर की पूजा है, तो मेरी इच्छा है कि तू सुपारी का लाभ ले। तो इसने पूछा कितने लगेगा? कितने? तो मैं गिनूंगा, कुल 44 लोग, 44 तो ये चाहिए, और परमात्मा को पहले निमंत्रण देने के लिए चाहिए 3, 47, 5-7 जरा ज्यादा बढ़ा लो, 52, 55, बस। अब 55 ये लाएगा, 55 गिन करके लाएगा ना, तो ये गणित। ये क्या हुआ? गणित। गिन करके जो लेन देन की जा सके। पांचवा नंबर का जो है ना, वो धन है। और इसमें लिखा है धन। धन 4 प्रकार का, गणिम, धरिम, मेय और पारिच्छेद्य। गणिम, गिनकर जिन्हें लिया जाए वैसी वस्तुएं गणिम कहलाती हैं, जैसे कि सिक्के, रोकड़ रकम, श्रीफल, सुपारी आदि, गिन करके। धरिम, तोल जोख करके, कितना तेल चाहिए आपको, घी कितना चाहिए भैया, 1.25 किलो चाहिए, तो उसको आप गिनेंगे थोड़ी ना, वो तो किलो के वाट होंगे। वो रखा जाएगा तराजू पर, तो आप लोग जोख करके लेंगे, जोख करके देंगे, तो उसका नाम है धरिम। फिर उसके बाद में एक है मेय। मेय, मेय अर्थात माप। कितने किलो घी चाहिए, 2.5 किलो चाहिए, 3 किलो चाहिए, 5 किलो चाहिए, तेल कितना चाहिए, तो वो माप आता है। तो वो जो माप करके लेन देन किया जाए वो मेय कहलाता है। फिर चौथे प्रकार का जो धन है वह है पारिच्छेद्य, जिसको कि आप कस करके लो, छेद करके लो, हीरे, पन्ने, माणिक, मोती इत्यादि, ये है। अब इसी के अंतर्गत ही आपसे मैं कहना चाहता हूं, आपके कपड़े भी आ जाते हैं। माप करके ही तो आप कपड़ा लेते हो। कितने गज का कपड़ा चाहिए, माप
आप करके ही लोगे ना, तो मैं आ गया। आपको गहने बनवाने हैं तो आप सोने की परीक्षा लेंगे, कश करेंगे, छेद करेंगे, इत्यादि कसौटी पर कसवाएंगे। तो कश, अब इनके सिवाय और क्या है? हीरे पन्ने मोती वो तो है ही पारिच्छेद्य। तो इस तरीके से जो धन है वो 4 प्रकार का है। तो देखिए, क्षेत्र मैंने बतला दिया आपको, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, हो गया ना, धान्य, धान्य यानी कि अनाज, दालें, मोठ इत्यादि, उड़द, ये सब धान्य के अंतर्गत है। इनकी आप लोग मर्यादा बना सकते हैं, कितने किलो इत्यादि के हिसाब से आप लोग माप रखिए। आप लोगों को छूट है, इसलिए छूट कि इसके अतिरिक्त से जो होने वाला पाप कर्म का बंधन है उनसे आप बच सकते हैं। अच्छे ढंग से बैठ गया? देखिए, क्षेत्र मैंने बता दिया, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य। फिर आता है दासी, दास। और इसको हम लोग, आदमी है, आदमी के पास कितने पांव? 2 पांव। तो हम दुपगे, हम कैसे हैं? दुपगे हैं, यानी कि 2 पांव है हमारे पास। हम कोई गाय भैंस की तरह कोई थोड़ी ना चलते हैं, हमारे 2 हाथ जुदा है, 2 पांव जुदा है। अब क्या होता है कि 2 पांव वाले आप लोग नौकर रखते हो ना, दासियां रखते हैं, सैनिक रखे जाते हैं, माली रखे जाते हैं। आपकी जमीन है तो जमीन पर बुवाई के लिए, सिंचाई के लिए, कटाई के लिए, इधर से उधर रखने के लिए आप लोगों को दासी चाहिए, दास चाहिए। तो वो कैसे हैं? दुपगे। फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर भी, हाँ वो सब आ देंगे। दुपगे आगे बस शब्द दिए, दुपगे, द्विपद, 2 पैरों वाले हो गए। तो वो सब जितने भी हैं आपके दासी दास में खप जाएंगे। पंछी भी आप देखिए ना, कई जनों को पंछी पालने का शौक होता है, कई जनों के घर में कबूतर, तोता, मैना, सारिका, ये भी क्या है? दुपगे हैं। तो इनको हम द्विपद कहते हैं। अब कई जनों को शौक होता है कि यार अपने पास पैसे हैं, फिर क्या बाजार का मिलावट वाला दूध पीनेगा। गाय रखो जी, गाय रखो, भैंस रखो। गाय थोड़ा दूध देती है, भैंस ज्यादा दूध देती है। कईयों का व्यापार धंधा होता है। आज की तारीख में तुम लोग गाड़ी मोटरें नहीं रखते, ये सब रखते हैं। ये सब कुप्य में खपता है। किसमें खपता है? कुप्य। ये 9वां है। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास। 9वां है कुप्य। आपको चाहिए बढ़िया से बढ़िया फर्नीचर चाहिए, कुर्सी चाहिए, मेज चाहिए, सोफा सेट चाहिए, गाड़ी चाहिए, कार चाहिए, साइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, हेलीकॉप्टर चाहिए, हवाई जहाज चाहिए। आप लोगों के लिए कोई मनाही नहीं है परमात्मा की ओर से, परंतु एक मर्यादा रख करके जो अनाप शनाप आप लोग परिग्रह जो बढ़ाते जाते हो,
जिसके कारण से न जाने कैसे 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 कर्मों का बंधन चालू रहता है। तो कम से कम उनके लिए तो आपको ये देखिए, जिंदगी भर की सब चीजें हमने बतला दी, इनके सिवाय कोई चीज आप गिनती में लाओ, कोई चीज बाकी बचती हो तो बताओ। जो फैक्ट्री में बंदे काम करते हैं उसके लिए तो हमारी तरफ से तो कोई उसमें होगा ही ना माँ। आपकी फैक्ट्री में मान लो काम करते हैं, तो वो बंदे किससे, आप बंदे किससे? ये तो सीधी सी बात है। इसीलिए ही दो पैर वाले सभी कोई परिग्रह नहीं है। परिग्रह वह हैं जिनके मालिक आप लोग हैं, जो आपकी आज्ञा के हिसाब से काम करते हैं। तो हमने उनका भी परिग्रह हम करेंगे। नहीं, फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले यानी कि आपने जिनको नौकरी दे रखे, हाँ देखिए, कहलाएंगे नौकर किसके? आप लोगों के ही कहलाएंगे ना। मेरे पिताजी अब नहीं हैं, मगर मैं बेटा किसका कहलाऊंगा? उन्हीं का ही कहलाऊंगा ना, जो मेरे पिताजी है, श्रीमान चिमन लाल जी नवलखा। अनुबंध तो चालू ही है, और वो जो फैक्ट्री के लिए जो रखा है, वो आपने ऐसा कह करके तो रखा नहीं कि भैया 8 घंटे ही तुझको काम करना पड़ेगा, कभी ज्यादा कभी कम, 1 महीने की तनख्वाह ले ले। मैंने ये पूछ रही थी, फैक्ट्री के नौकरों से हमारा उसका परिग्रह भी हम बोल नहीं, आप लोगों का परिग्रह आपका लोगों का घर में है। वो तो मैंने आप तो बच जाओगी माँ, वो श्रीमान जी जाने। लेडीज के नाम पर फैक्ट्री होती है, जगह तो फिर उसी में काम करते हैं। अच्छा। तो कंपनी के नाम, लेडीज के नाम कंपनियां भी होती हैं, फैक्ट्री का जगह भी होती है, तो वो पार्टनरशिप होती है। तो वो तो होता ही है ना माता। तो साथ में से होगी तो बनेगा, साथ में से होगी तो हाँ हाँ, बिल्कुल 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 माता, हम झूठ नहीं सकते हैं। यदि आपका नाम है तो। नाम नहीं है, हमको कोई बात नहीं, फिर हमारा कोई उसमें तो कोई हमारा कोई वो नहीं। आप अपना नाम मत दीजिए ना, खाली ये घर का हमें लगेगा सर। हाँ, जिस किसी भी आप अनुबंध से टूटे हुए हैं उनका आपको नहीं लगेगा, बाकी का तो सबका लगेगा। वो तो माता, अब उसका भी तो कुछ कर्तव्य है। आप घर संभाल रही हो, तो ये होता है माता। तो 9 प्रकार का परिग्रह होता है। अब मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं, परिग्रह कुल मिलाकर के 2 प्रकार का, सचित अचित, हमने वो भी इसमें बताया। अब देखिए, पशु हैं, पंछी हैं, आपने अपने जमीन के अंतर्गत एक बगीचे की छूट रखी है, इतने 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 किलो या इतना इतना इतने इतने पेड़ आपने बगीचे में छूट रखी है, तो वो भी तो आपकी संपत्ति है। उस संपत्ति को आप लोग क्या कहेंगे? थावर। तो यानी कि संपत्ति को कई तरीकों से बांटा है, और 10वें कालिक सूत्र की नियुक्ति में 9 प्रकार के बदले 6 प्रकार में ही सबका समावेश कर दिया। किया 9 ही है 9 ही, परंतु उन्होंने थावर में बहुत सारी चीजों को गिन लिया। अब जिस तरीके से आप लोग गृहस्थी हैं, आप लोग अपने घर में ही तैरने के लिए स्विमिंग की व्यवस्था रखते हैं जी, तो संपत्ति किसके? संपत्ति किसकी है? तो उसमें भी आप लोगों को मर्यादा, वो संपत्ति क्या कहलाती? थावर। आपने बगीचे में कितने सारे पौधे लगा दें, आप किस किस वृक्ष जाति के पेड़ लगाएंगे,
साधारण वनस्पति का है, बादर वनस्पति का है, या प्रत्येक वनस्पति का है, सब कुछ आप लोगों के लिए ही है। क्या कह रही माँ? गाड़ी रखी हुई है, गाड़ी चलाएंगे बैठेंगे तो भी दोष लगता है। सीधी सी बात है, अनुबंध तो है ना माता आपका। अगर हमारे जी घर पे हमारे जो इतनी गाड़ियां हैं, हम किसी और की गाड़ी में बैठ के चले जाते तो वो भी दोष लगता है। आपको ही लगेगा ना माँ। आपने कितनी गाड़ियां रखी और कौन कौन सी रखी? अपने लिए अपनी रखी कि दूसरी रखी? अजी आप लोग यहाँ से बसें सब आपकी खुली हुई हैं कि नहीं? आप किसी भी बस में बैठ सकते हैं, किसी भी रेलगाड़ी में बैठ सकते हैं, किसी भी हवाई जहाज में, किसी भी स्कूटर में। इसका भी लगेगा। इसीलिए ही आप लोग कितनी गाड़ियां रखना चाहते हैं, उसकी तो सीमा कीजिए। मतलब घर की गाड़ियां इतनी रखनी है या बाहर किसी रिश्तेदारों के साथ चले जाओ, कुछ जिस चीज का उपयोग करो। क्योंकि माता आपके घर की चीज तो आपकी कहलाती है ना, दूसरे के घर की चीज आपकी नहीं कहलाती। बैठ के अच्छे ढंग से इतने ही रखे पास। देखिए ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, सारे का सारा विषय इसमें आ चुका है। परंतु क्या किया माता, मेरे से गड़बड़ क्या हुई है मैं आपको पहले कह देना चाहता हूँ। अभी तक के पाठ तो मैं आपको सब कुछ व्यवस्थित करके देता था। इसमें क्या है कि बीच बीच में लोग आते रहे मेरे पास, तो झंझटबाजी में अपना दिल दिमाग को एकाग्र नहीं रख सका। परंतु कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए। मेरा लक्ष्य क्या था कि जो चीज आप लोगों को परिग्रह परिमाण व्रत में जिन चीजों का भी आप लोगों को परिमाण यानी कि कितना प्रमाण निश्चित करना है, वो सब मैंने आपको लिख दिया। परंतु इसमें कहीं पर कोई इधर कोई उधर कहीं इधर ऊपर नीचे वैसा होगा, मगर लिखा हुआ सब कुछ मिल जाएगा। ये महाराज जी ऐसे हो सकते जैसे हमारे पास इतना धन, अपना हमारे पास इतना जेवर है, इतना है, और आगे के लिए इतना लेना, इसके ऐसा परिमाण भी कर सकती हो। पहले वाला भी गिनना पड़ेगा। पहले वाला भी तो गिनना तो पड़ेगा ना माता, कि इतना तो है ही मेरे पास। आप दे दोगी क्या किसी को? आप निकाल दीजिए, अपने लिए अलग रख लीजिएगा, बस मेरा इतना है। अपने जो अपना डालो अपने लिए रख के बाकी लोगों को देंगे। तो इस तरीके से ये मैंने लिखा है। अच्छा, अब आप लोग क्या कल आगे बढ़ाना चाहेंगे विषय को? 12 अनुव्रतों के क्रम से हम बढ़े, या फिर जो व्रत हम चाहते हैं आप लोगों के लिए वो हम आपको बताएं? हम जैसे कि आप लोग बहुत सारी माताएं बहनें विशेष करके सामायिक लेती हैं, बहुत सारी माताएं बहनें सामायिक लेती हैं, है ना, लेते हैं ना। सामायिक भी तो एक 12 अनुव्रतों में से एक अनुव्रत है। मेरी इच्छा है कि मैं आपको सामायिक सही ढंग से लेना सिखलाऊं। बालाजी का जन्म दिन आ रहा ना, उस दिन हमें सामायिक दिलवा दें। नहीं माता, मैं तो कल से ही चालू रखूं, ताकि क्या है कि देखो अब मेरे पास टाइम नहीं है। मैं तो अब ये चाहूंगा ये भी भरवाऊं, ये भी करूं। आज जैसे मैंने आप लोगों के लिए पहले बतला दिया कि कैसे कैसे भरोगे, वो अब आप लोगों को मुझको कल भर के दिखलाना पड़ेगा। कल भर के दिखलाना पड़ेगा। कल मैं आधा घंटा ही दूंगा आप लोगों को उस काम के लिए, देखने के लिए, पूछने के लिए। आप भर के लाइए, कहीं भी मुश्किल हो आप पूछिए। तो इस ढंग से मैं उसके लिए भी टाइम दूंगा और नए काम के लिए भी टाइम दूंगा। तो मेरी ऐसी इच्छा है, क्योंकि बहुत सारी माताएं बहनें सामायिक करती हैं, भाई सामायिक करते हैं, और सामायिक एक अणुव्रत है। तो मेरी इच्छा है कि मैं थोड़ा सा इस विषय में भी आप लोगों को बतला दूं, ताकि आप लोग सामायिक को भी व्रतों में जोड़ सको।
तो ये मेरी इच्छा है। मैं अब थोड़ा सा 5 अनुव्रत तक तो फिर भी मैंने क्रम बना करके रखा। अब थोड़ा सा मेरे पास देखिए, आज 28 तारीख हो गई, 29, 30, 1 को तो आप लोग ले नहीं है, 2 ही दिन बचे। 2 दिन में मैं सामयिक ले सकता हूँ, बहुत अच्छे ढंग से समझा सकता हूँ। क्या कहा? हाँ, सामयिक फिर भी जरूरी है। तो इस कारण से देखिए 5 अनुव्रत तो मैंने आप लोगों को दे ही दिए, एक प्रकार से समझा दिए। आप लोगों तक पाठ भी आ गया। उसमें मैं क्रमबद्ध नहीं लिख पाया, वो मैंने स्वीकार भी कर लिया। आप लोग पढ़ेंगे तो सारा विषय जो मैंने समझाया क्रमबद्ध समझाया। जो मैंने विषय समझाया है ना, वो बिल्कुल क्रमबद्ध, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, बिल्कुल लाइन से सिखाया। आप यहां से कभी वहां होगा, वहां होगा, नहीं तो वहां होगा, जाएगा कहीं नहीं। विषय आपके पास में है, उसको आप लोग अपने ढंग से जोड़ दीजिएगा। वो कोई बड़ा काम नहीं है आप लोगों के लिए। ठीक है, आज इतने ही रखते हैं। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में शीश